अब टेम्पलेट्स को देखते हैं हम ज़रा कि टेम्पलेट्स क्या होते हैं। टेम्पलेट्स को समझने का तरीका ये है कि आपने देखा क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स, हम एक क्लास बनाते थे, उस क्लास की डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बना लेते थे। तो इसी तरीके से क्लासेस की भी अगर मैं एक टेम्पलेट बनाऊँ, उसी को टेम्पलेट कहते हैं। अब वर्बली थोड़ा मुश्किल लगा होगा समझना कि मैं एक ऐसी क्लास बनाऊँ जिसको मैं डिफरेंट तरह से यूज़ कर सकता हूँ। अब मैं इससे पहले क्या कर रहा था कि ऐसी क्लास बना रहा था जिसमें से डिफरेंट तरह के ऑब्जेक्ट्स मैं यूज़ कर रहा था। अब मैं क्लास एक ऐसी बना रहा हूँ, उस क्लास को भी मल्टीपल तरीके से यूज़ करूँगा, उसे हम कहते हैं टेम्पलेट। और उसको लिखने का तरीका बड़ा सिंपल सिंटैक्स है, टेम्पलेट, आगे आप यहाँ लिखेंगे क्लास टी। ये मैंने एक एग्जांपल बनाई कि इस तरह से मैं टेम्पलेट बनाऊंगा। उसके बाद अपनी जो एज यूजुअल क्लास होती थी वो बनाता हूँ, और उस क्लास का नाम मैं कर देता हूँ लेट्स से कैलकुलेट, जैसे हमने कैलकुलेटर बनाया था। अब मैं यहाँ से इस क्लास को ओपन करता हूँ, क्लोज करता हूँ, डेट्स इट। नाउ क्लास के अंदर हमें क्या करना है, पब्लिक में कुछ वेरिएबल्स बनाता हूँ। पब्लिक वेरिएबल्स पहले मैं बनाता था int a int b, एग्जाम्पल दिखाऊंगा मैं अभी आपको। तो int a int b मैंने इस तरह से बना लिए। मैं कहूँगा एक मेथड बनाता हूँ इंटीजर ऐड, एक हमने मेथड बनाया, इस मेथड के अंदर मैं कर दूँगा रिटर्न a प्लस b, और एक बनाता हूँ मैं इंटीजर सब्ट्रैक्ट, यहाँ हो जाएगा रिटर्न a माइनस b। अब ये तो बना रही है, ठीक है। और इसके साथ साथ मैं एक कंस्ट्रक्टर भी बना ही देता हूँ, कैलकुलेट इंटीजर n1 इंटीजर n2, और यहाँ मैं कर दूँगा आपका a इक्वल्स टू n1 b इक्वल्स टू n2, जस्ट लाइक दैट। अब ये मेरा कैलकुलेट का पूरा मैथ वो बन चुकी, क्लास बन चुकी। यहाँ प्रॉब्लम ये है कि जब मैं इस क्लास को यूज़ करूँगा, अगर तो मैं नॉर्मल इंटीजर्स देता हूँ तो सारा काम ठीक करेगा। आपको मालूम है कि मैंने क्या किया है, एडिशन सब्ट्रैक्शन के दो फंक्शन बनाए हैं, और जैसे ही मैं इसको एडिशन का कहूँगा ये ऐड करके दे देगा, सब्ट्रैक्शन का कहूँगा ये सब्ट्रैक्ट करके दे देगा उन दो नंबर्स को। बट प्रॉब्लम कहाँ है, ये अगर मैं पॉइंट में देता हूँ तो क्या होगा, उसके लिए हमें चाहिए होगा फ्लोट। अब क्या मैं जो डेटा टाइप है उसको चेंज करना हो, अगर मुझे डेटा टाइप को चेंज करना हो तो मैं क्या ऐसा करूँगा कि मैं इस पूरे फंक्शन को, यानी मैं एक इंटीजर में काम करना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ ऐसे करूँ, फिर मैं इस पूरे के पूरी क्लास को कॉपी करूँ और फ्लोट में बनाऊँ ताकि मैं फ्लोट के लिए काम कर सकूँ। नहीं, यहाँ टेम्पलेट काम आएगी। टेम्पलेट क्या कर सकती है कि मैं इस int की जगह, जितना int है ना सबकी जगह मैं t लिख दूँ, जितने भी int हैं यहाँ पे, इसकी जगह भी t, ठीक है भाई, इसकी जगह भी t, इसकी जगह भी t। अब क्या होगा कि मैं इसकी जो डेटा टाइप है ना, जितने इंटीजर हैं उनको मैं फ्लोट, स्ट्रिंग, करेक्टर, कुछ भी डबल कुछ भी बना सकता हूँ। मैं बार बार इस क्लास को डिफरेंट तरह की चीज़ों के साथ यूज़ कर सकता हूँ, और ये हमारा टेम्पलेट्स कहलाती हैं। अब ज़रा मैं इसका प्रोग्राम भी बना के दिखाता हूँ आपको। मेन में आते हैं, मैं कहता हूँ कैलकुलेट, एक प्रोग्राम बनाते हैं हमारा C1, और इसकी जो कैलकुलेट के अंदर आर्गूमेंट्स है मैं दो नंबर दे दूँगा इसको, 12 13। ये तो मैंने दो नंबर दे दिए। अब द प्रॉब्लम है इसके एरर दे रहा है कि भाई मुझे नहीं पता कि आपने इंटीजर रखना है, फ्लोट रखना है, क्या रखना है अपने वेरिएबल्स को, अब देना पड़ेगा टेम्पलेट में। तो मैं कहता हूँ भाई आप इंटीजर ले लेना, ऐसे यहाँ पे इंटीजर ले लेना। अच्छा, यहाँ जो एरर रहा था वो इसलिए आ रहा था कि मैंने कंस्ट्रक्टर की जगह डिस्ट्रक्टर बना दिया था, ठीक है ना। तो मैंने डिस्ट्रक्टर का सिंटेक्स यहाँ से रिमूव कर दिया, तो अब जो है ये एरर रिमूव हो गया है। और अब मैं ये कहूँगा कि भाई ये तो आपने बना दिए 12 और 13, इनको क्या कर दो, इनको क्या कर दो C1 डॉट ऐड। तो अब क्या होगा कि मेरा ये जो फंक्शन है ये क्या करेगा, मेथड मेरा रिटर्न कर देगा इन दोनों का सम। तो मैं सी आउट कर दूंगा उस सम को, सी आउट इन दोनों का सम। तो 12 और 13 का सम मेरे पास यहाँ आउटपुट पे आ जाएगा, जो कि होपफुली आ गया 25। इसने एज अ इंटीजर उन दोनों को यूज़ कर लिया। अब मैं कहता हूँ 12.8 और 13.8, मैंने दोनों को पॉइंट में कर दी वैल्यू। अब मैं ज़रा रन करता हूँ, अब आप देखो अब भी आंसर आ रहा है 25, क्योंकि उसने पॉइंट में वैल्यू को लिया ही नहीं है, वो इंटीजर है। तो अब मुझे जस्ट अगर क्लास को इंटीजर से फ्लोट में कन्वर्ट करना हो तो मैं यहाँ लिखूँगा फ्लोट, और अब मेरी पूरी की पूरी क्लास फ्लोट में कन्वर्ट हो गई। अब देखो आप 26.6 उसने पॉइंट में आंसर दे दिया है। सप्रेशन करनी हो तो मैं C1 डॉट सप्रेशन लिख दूंगा। बार बार मैं इसलिए कर रहा हूँ थोड़ा सा आपको क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स मजीद क्लियर हो जाएं। तो -1 आ गया, यानी उसने दोनों को पॉइंट में सब्ट्रैक्ट भी किया है। यानी मैं इसको 12.9 कर देता हूँ ना, 13.9, तो 1.1 आंसर आना चाहिए, -1.1। इट्स गुड नाउ। तो
यहाँ समझने की बात यह है कि इस छोटे से केस में इतनी लंबी टेम्पलेट की आपको शायद वही अगेन से बात हो कि समझ ना आ रही हो कि क्यों कर रही है, उसकी ज़रूरत क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है। इम्पोर्टेंस आप तब समझना शुरू करोगे जब प्रोग्राम आप बड़े हो जाएंगे, यानी लंबे होते जाएंगे। प्रोग्राम लंबे कब होंगे? जब आप एक अपने माइंड में ऑब्जेक्टिव सोचो। जैसे मैंने एटीएम का बनाया था, अब एटीएम के प्रोग्राम के अंदर अगर मुझे यहाँ पे कोई एक चीज़ चेंज करनी पड़ जाए तो मैं नया पूरा क्लास बनाऊँ सारी चीज़ों के लिए। थोड़ा सा बड़ा प्रोग्राम था ना, एग्जाम्पल थी आपके पास। इस तरह के बड़े प्रोग्राम के अंदर अगर मुझे बीच में कुछ ऐसी डेटा चाहिए जिसकी डेटा टाइप बार बार चेंज हो सकती है, वो इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, स्ट्रिंग कुछ भी हो सकता है, ये इस तरह की कोई और हमारे पास वेरिएबल है जिसकी जगह बार बार मैं चेंज कर सकता हूँ, ऐसी क्लास के अंदर कोई ऐसी चीज़ है, तो उसके लिए मैं टेम्पलेट यूज़ करूँगा। तो इस तरह से आप टेम्पलेट को यूज़ करते हैं। और इसी प्रोग्राम को देखो, समझने का तरीका ये है, आप जो वहाँ देख रहे हैं इसी प्रोग्राम को अपने पास आपने बनाना है। जब बना लोगे ना, आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। एक दफ़ा आप ये प्रोग्राम पूरा बना लो तो आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि अच्छा ऐसे होती है फिर टेम्पलेट लिखने का तरीका ये होता है, सिंटैक्स ये होता है, बाकी सारी चीज़ें ये होती हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं।